अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। फ़ातिमा कुकिंग व्लॉग में आप सबको खुशामदीद है। आज ना मैंने ना कुछ बनाया हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ मज़ेदार सी डिफरेंट सी चीज़ बनाई जाए। तो क्या हुआ कि ना लाहौर में ना एकदम आया इतना ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान, बहुत ही ज़्यादा मट्टी, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया, इतना ज़बरदस्त ये तूफ़ान आया था। तो मैंने सोचा कि चलो बनाया हुआ कुछ नहीं है, तो ना मैं ना ये तंदूर की रोटी से ना बनाती हूँ अंडा चीज़ रैप। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लिया प्याज, इसको मैंने काटा चौकोर टाइप, इसको मैंने काट लिया। ठीक है, ये मैंने लिया था तकरीबन एक लार्ज साइज़ का प्याज। तो साथ इसमें ना मैंने हरी मिर्चें भी काट ली 3-4, और ये मैंने ना तकरीबन 1.5 टमाटर लिया था, इसके भी मैंने स्लाइसिस करके तो इसको इसमें मैंने कर दिया ऐड। और इसके बाद इसमें मैंने डाला नमक, और फिर साथ इसमें मैंने डाली सुरख मिर्च पीसी हुई, थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया, थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी ऐड की, और इसके मसाले को मैंने अच्छे से भूना। और मसाले को अच्छे से भूनने के बाद जो है ना, इसमें मैंने ना अंडे ऐड करके, तो तकरीबन 4 अंडे इसमें मैंने डाले थे, और अंडे डालकर तो इसको ना मैंने अच्छी तरह से ना पका लिया। ये हमारी जो फीलिंग थी ना तंदूर की रोटी के अंदर जो लगनी थी, वो हमारी हो गई थी तैयार। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग जो है ये हमारी बन के तैयार हुई थी। दूसरी तरफ ना लाइट भी साथ चली गई थी, तो और तूफ़ान इतना ज़बरदस्त किस्म का आया हुआ था ना। मेरा ना ओपन किचन है, तो ओपन किचन में ना बहुत ही बुरा हाल हो गया था, और लाइट भी चली गई थी, और मैं अंधेरे में ये सारा काम कर रही थी। लेकिन मैंने, क्योंकि गैस भी चली जानी थी, गैस जाने में भी सिर्फ आधा घंटा रह गया था, तो मुझे यही था कि मैं जल्दी जल्दी से जो है ना खाना तैयार कर लूँ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई है, तो हस्बैंड ने भी आ जाना था। तो मैंने सोचा कि ना मैं ना जल्दी जल्दी से ना खाना तैयार कर लूँ। तो इस तरह से ना इसमें ना मैंने पुदीने के थोड़े से पत्ते भी साथ शामिल कर दिए, और ये मेरे पास ना स्लाइस चीज़ थी, तो इसको ना मैंने मज़ीद स्लाइसिस कर लिए। तो इस तरह से ना फिर मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, और ये तंदूर की रोटी थी। ठीक है, तंदूर की रोटी को मैंने गीला करके तो ये मैंने तवे के ऊपर रखा, और इसको मैंने ना आगे पीछे से यानी कि दोनों साइडों से उल्टा पलटा के इसको मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद ना इसके ऊपर मैंने लगाए चीज़ के स्लाइसेस, 2 स्लाइसेस इसके ऊपर मैंने चीज़ के लगाए, और फिर साथ मैंने जो फिलिंग अंडे की तैयार की थी, अंडा मसाला यानी कि आप उसको कह लें अंडा मसाला जो मैंने तैयार किया था, तो वो मैंने इसके ऊपर लगाया। और लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने दोबारा से चीज़ के जो है ना 2 स्लाइसेस रखे, और इसको मैंने ना दूसरी तरफ से ना फोल्ड करके तो अच्छी तरह इसको प्रेस करके थोड़ा सा तल लिया। तो ये मज़ेदार सा जो है ना अंडा चीज़ रैप हमारा हो गया था तैयार। ये ना बहुत ही मज़े का अंडा चीज़ रैप हमारा बन के तैयार हुआ था। तो गैस चली जानी थी, तो मुझे यही था कि मैं जल्दी जल्दी से जो है ना ये अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ। तो ये मैंने इस तरह से बच्चों के लिए भी बनाया और हस्बैंड के लिए भी बनाया। तो मैं अंडा खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अंडे से हो गई हुई एलर्जी। तो मैंने सोचा कि ना मैं ना पैटी, ये चिकन पैटीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए ना सैंडविच तैयार कर लेती हूँ। तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए मैंने, उसको मैंने ये चिकन पैटीज़ को मैंने तवे के ऊपर पहले ही रख दिया था फ्राई होने के लिए। तो ये हो गई फ्राई, और फिर इस तरह से 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए, और इसके ऊपर ये मैंने पैटी लगा के चिकन पैटी, और इसके ऊपर मैंने मायोनीज़ और केचप, और इस तरह से एक स्लाइस के ऊपर ये मैंने सारा स्प्रेड कर दिया। और फिर दूसरे स्लाइस के ऊपर ये मैंने पैटी, चिकन पैटी जो है ये रखी, और इसके ऊपर फिर मैंने रखा चीज़ का स्लाइस। और इस तरह से ये मेरा मज़ेदार सा जो है ना ये चीज़ पैटीज़, चिकन पैटीज़ चीज़ सैंडविच, आप इसको जो भी कह लें, तो ये हो गया था तैयार। लेकिन ना ये बहुत ही मज़े का, यम्मी और टेस्टी सा ये बना था। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से ना ये आज का खाना हमने किया तैयार। आज की जो वीडियो है ना, इसको मैंने थोड़ी सी कोशिश किया कि मैं ना व्लॉगिंग की लुक इसको दे सकूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो मैं फिर कोशिश करूँगी कि मज़ीद इस तरह से मैं और व्लॉग्स जो है ना आपके साथ बना सकूँ। डेली रूटीन की भी कुछ ना कुछ क्लिप्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो इस तरह से ये तूफ़ान ने ना बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था, और फिर बाद में इस तरह से मैंने सारी सफाई की, किचन को, घर को, हर जगह को साफ़ किया, धोया धुलाया, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल हो गया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।